अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस फंक्शन एंड ग्राफ्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 1 से 4 पार्ट जो है वो कर लिए थे, जिसमें दोनों फंक्शन लीनियर दिए हुए थे। अब क्या है, अब हमारे पास एक फंक्शन लीनियर है, देखिए f of x is equal to x minus 1, और दूसरा फंक्शन g of x x square minus 4x plus 3 क्वाड्रेटिक है। ठीक है जी, दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है, वैसे ही हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था वैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें पॉइंट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें ये जो लीनियर फंक्शन है इसके हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं हम x को 0। तो यहां से f of x y के इक्वल होता है, ये y होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर मैं यहां 0 पुट करूं तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और अगर मैं इसमें पुट कर दूं y इज इक्वल टू 0 यानी f of x इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी x और y, जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू -1 आ गई, और जब मैंने y को 0 रखा और x की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास 0 और -1, और दूसरा 1 और 0। ये दो मेरे पास ऑर्डर पेयर बन गया इस इक्वेशन के। इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। अब जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो इसका ग्राफ जो बनेगा, पहली बात तो आपने याद रखना है इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला फिगर बनेगी। अब इसमें कुछ बातें आपने वैसे ज़हन-नशीं कर लेनी है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, पैराबोलिक फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अगर यहां पे दो बातें आपने याद रखनी है, अगर इफ a ग्रेटर देन 0, अगर ये x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा हो, तो फिर ये जो पैराबोला बनेगा ये ओपन अपवर्ड। इसका मतलब होगा कि ग्राफ जो है, दिस मीन ग्राफ ओपन अपवर्ड, नंबर 1। और नंबर 2, अगर इफ a लेस देन 0, अगर a 0 से लेस हो जाए तो फिर इसका ग्राफ जो बनेगा ओपन डाउनवर्ड। फिर ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि ग्राफ जो है ऐसे ओपन अपवर्ड बनेगा पैराबोला का, और इसका मतलब यह है कि ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है जी, ये कुछ बातें जो है वो आपने ग्राफ के लिए याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पॉइंट्स चाहिए, ग्राफ के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए। तो उनको हमने जैसे इधर फाइंड किया है वैसे इधर हम फाइंड करते हैं। तो ये थी बेसिक जो आपने याद रखनी है। अब आपने क्या करना है, नंबर 1 आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। तो आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करते हैं इसमें, और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3। तो ये खत्म हो गया 0, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। x को हमने 0 रखा था, y 3 आ गया, तो ऑर्डर पेयर बन गया 0 और 3।
ये y इंटरसेप्ट जो है ये हमारे पास आ गया। ठीक है कि y पे जो ग्राफ होगा इसका वो y एक्सिस पे 0 और 3 पे कट करेगा। नेक्स्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये बात आपने याद रखनी है। मैं y क्यों कह रहा हूं, आपने याद रखना है कि जो फंक्शन होता है वो y के इक्वल होता है, चाहे f ऑफ x हो चाहे g ऑफ x हो, y के इक्वल होता है। अब y को मैंने 0 पुट कर देना है, यानी g ऑफ x को 0 पुट कर देना है यहां पे, और ये फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्केयर से और फैक्टराइजेशन से। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी इजीली। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को मैंने लिख दिया माइनस 3x और माइनस x, ऐड करेंगे माइनस 4 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। यहां से x कॉमन तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 1 और x3, जबकि हमने y को 0 लेट किया था, 0 रखा था। इसका मतलब हमें x इंटरसेप्ट जो आए हैं, दो x इंटरसेप्ट आए हैं। नंबर 1 और y की वैल्यू 0, 1 और 0, और नंबर 2 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो ये दो हमारे पास आ गए इंटरसेप्ट। एक y इंटरसेप्ट था, ये y इंटरसेप्ट है, और ये दोनों x के इंटरसेप्ट आ गए। ये तीन इंटरसेप्ट हमें मिल गए। अब एक होता है पैराबोला में वर्टेक्स पॉइंट, जहां पर पैराबोला की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वो पॉइंट भी हमें चाहिए। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, वर्टेक्स पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं h और k, ये होते हैं वर्टेक्स पॉइंट। अब वर्टेक्स पॉइंट को फाइंड करने के लिए h जो फाइंड करना है उसका फार्मूला होता है h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला है h का, यानी सेंटर पॉइंट जहां पे वर्टेक्स होगे पैराबोला के, उसमें h की वैल्यू आएगी माइनस b ओवर 2a, और k की वैल्यू जो है k जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जो फंक्शन है उसमें h की वैल्यू को पुट कर देना है x की जगह, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल हमें a b c चाहिए। तो आप इक्वेशन में देखें, यहां पे ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है उसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे h में, तो हमारे पास h आ जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 is 1, तो ये आ जाएगा 2। h की वैल्यू 2 आ गई, यानी h आ गया आपके पास 2। ठीक है जी। इसे पुट कर देंगे कहां, इन g ऑफ x, g ऑफ x यहां पुट कर देंगे हम और वो हमें मिल जाएगा k। तो k जो है वो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ 2, तो 2 पुट कर देना है यहां x की जगह, तो इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर x की जगह पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 टू 8 और प्लस 3, 7 और माइनस 1 आ गया, k की वैल्यू आ गई माइनस 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट है वो बन गया, वर्टेक्स पॉइंट h की वैल्यू आई है 2 और k की वैल्यू आई है माइनस 1, तो ये एक वर्टेक्स पॉइंट आ गया। अब 4 पॉइंट मिल गए हमें इस फंक्शन से, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था 4 पॉइंट मिल गए।
नंबर 1 वाई इंटरसेप्ट, नंबर 2 एक्स के दो इंटरसेप्ट, मतलब ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे कट करेगा। और फोर्थ नंबर पे पॉइंट मिल गया हमें वर्टेक्स पॉइंट, पैराबोला का वर्टेक्स, जहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्योंकि ये ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड ग्राफ होगा, तो ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करना है जी, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है। ये ओरिजिन है आपका। नंबर 1 आप देखें मैक्सिमम पॉइंट कहां तक आ रहे हैं। ये जो A3 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू भी 3 है, ये 2 है और -1 है। यहां पे जो हमने पहली लाइन जो बनाई है 1 और -1 है। तो पॉइंट जरा बड़े बड़े सेम डिस्टेंस पे पॉइंट लगाना है हर साइड पे, ओरिजिन से हर साइड पे जो डिस्टेंस लेना है वो आपने सेम लेना है। तो मतलब मैं यहां पे ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 1, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 2, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 3, और ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 4। ठीक है, इसी तरह जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक, उतना डिस्टेंस यहां तक लेना है हमने। तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, और ये वाला पॉइंट हो गया -2। तो हमें माइनस नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम यहां तक लिख देते हैं। फिर y एक्सिस पे ये x है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है जी, अब इसमें भी सेम डिस्टेंस पे, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट जो कि 1 है, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास जो कि 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास जो कि 3 है, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास जो कि 4 है। तो हमने पॉइंट ड्रा कर लिए, पॉइंट लगा लिए निशान। जो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए थे उसके मुताबिक हमने ऑर्डर पेयर में से देखा कि मैक्सिमम वैल्यू 3 ही आ रही है। तो और 3 और -1 y की माइनस नेगेटिव वैल्यू, तो वहां पे मैंने वही नंबर लिए हैं, उतने ही नंबर लिए, ज्यादा नंबर हमें लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हमें इतने ही पॉइंट चाहिए थे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। नंबर 1, अब हम पहले लाइन ड्रा करेंगे। पहले हमें लाइन ड्रा करनी है, तो लाइन ड्रा करने के लिए भाई ये वाली लाइन है, ये दो ऑर्डर पेयर हैं, यानी 0 और -1। x 0 है, y -1 है, x 0 है और y -1 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा है 1 और 0, x 1 है और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है और स्ट्रेट खींच देना है, तो हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने ड्रा कर देनी है। इसको आगे बढ़ा दें। तो ये जी हमारे पास लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। ठीक है जी, अब इसके बाद ये लाइन ड्रा हो गई, इसके बाद हमने क्या करना है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो गया। अब साथ क्वाड्रेटिक फंक्शन था, इसके पॉइंट्स हमारे पास आए हुए हैं, ये पॉइंट्स हम ढूंढेंगे पहले। नंबर 1, ये वाला वर्टेक्स y एक्सिस y इंटरसेप्ट का पॉइंट है 0 और 3। तो आप देखें 0, ये x एक्सिस 0 और y 3, तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट है, इस पे लिख लें चाहे 0 और 3, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। फिर हमें नेक्स्ट x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए 1 0 और 3 0। 1 0, तो 1 0 तो यही बनता है, ये वाला x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये बन गया 1 0। नेक्स्ट हमें क्या पॉइंट चाहिए 3 0, तो 3 0 x की 3 0, ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3 और 0, और ये वाला पॉइंट जो था ये हमारे पास था 1 और 0, जहां पर x एक्सिस ने कट किया। ये दो पॉइंट हमें ये मिल गया। ठीक है,
और वर्टेक्स पॉइंट हमें चाहिए। वर्टेक्स पॉइंट ये देखिए, ये पॉइंट ढूंढ लिया हमने, ये दोनों पॉइंट भी ढूंढ लिए और ये पॉइंट भी ढूंढते हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो इसको बढ़ाएं आगे और इसको भी बढ़ाएं आगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपके पास 2 और -1। अब सारे पॉइंट मिल गए हमें, तो अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, पैराबोला बनाना है। तो एक और चीज आपने ख्याल करनी है कि ये जो 3 आया हुआ है, 3 y एक्सिस, इसी के सामने यहां से ग्राफ जो है इसी लाइन से कट करेगा। तो इसको भी आपने डॉटेड डॉटेड इधर बना लेना है आपने। तो यहां से भी आप डॉटेड डॉटेड ऐसे बनाएं। तो हम आ गए यहां पे, इस पॉइंट पे आ गए, ये वाला पॉइंट। अब ग्राफ इधर से आएगा ऐसे और इस पॉइंट से गुजरता हुआ इस पॉइंट से चला जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो पॉइंट हमें मिल गए थे, ये वाला पॉइंट, और इधर से हमें ये पॉइंट मिल गया। तो हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना, यानी पहले यहां से इसको मिला देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं ये, और यहां से इसको मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया और ऐसे जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स पॉइंट था, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, पैराबोला और लाइन दोनों का ग्राफ मिल गया। और अब हमें चाहिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये ग्राफ जो है, लाइन और ये पैराबोला आपस में कौन कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? एक तो ये वाला पॉइंट जिस पे कट कर रहे हैं, और ये पॉइंट है 1 और 0। दूसरा पॉइंट ये है जिस पे कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट देखिए 3 के सामने है, तो इसका मतलब यहां पे y की वैल्यू तो 3 है, x की वैल्यू चाहिए आपको। तो देखिए जब y की वैल्यू 3 है और ये लाइन के ऊपर है, आप इस 3 को उठाएं और ये जो फंक्शन है हमारा लीनियर f of x इक्वल टू x माइनस 3, इसमें पुट कर दें और यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आप क्या करें, वहां पे f of x की जगह 3 पुट करें और x माइनस 1, यहां से 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये 4 है, 4 x की वैल्यू 4 है यहां पे और y की वैल्यू 3 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया अब हमारे पास। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर कौन कौन से? जो दोनों ग्राफ रेड वाली एक लाइन और ये पैराबोला आपस में कट कर रहे हैं, वो है जी एक 1 और 0 और नेक्स्ट है 4 और 3। तो ये हमारा आंसर था जो हमने कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स जो है हमने फाइंड आउट करने थे। तो ये था ग्राफ बनाना दो फंक्शंस का, जब एक फंक्शन लीनियर हो और एक फंक्शन क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया लीनियर और क्वाड्रेटिक का इकट्ठा एक ही ग्राफ पे, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड करने थे। तो इसी तरह बाकी 3 पार्ट हैं, तो आप लोग वो करेंगे, सेम प्रोसीजर है, सेम काम है। जो बातें मैंने पहले बताई कि अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा, ये देखिए खुद ब खुद पैराबोला जो बना है ओपन अपवर्ड बना है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव 1 थी। अगर यहाँ पे नेगेटिव x के नेगेटिव होता तो ये डाउनवर्ड बनता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसका 5th पार्ट। इससे पहले जो पार्ट है वो लीनियर है, जिसमें दोनों इक्वेशन लीनियर हैं, तो उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने, जो कि ना लीनियर होगा ना क्वाड्रेटिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने जी। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी ग्राफ ही ड्रा करने हैं, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन जो है ना तो वो लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का चले हम कर लेते हैं जी, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट ही कर लेते हैं। वो है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट है यानी पावर 1/2 है, ठीक है। तो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो क्या करेंगे जी, हम x की कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे अपनी तरफ से जो कि 0 से ऑनवर्ड होगी। 0 से नेगेटिव वैल्यू हम कोई चूज नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो आयोटा बन जाता है। यानी आपको पता है कि अगर -1 स्क्वायर रूट में आ जाए तो उसको हम आयोटा कहते हैं। तो इसलिए हमने x की वैल्यू कुछ लेनी है, कंसीडर करनी है और इसमें पुट करनी है, और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, आउटपुट हमें मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं, 0, x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू भी आ जाएगी 0। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं रख लेता हूं 3, 2 का डिफरेंस ले लेता हूं, और पहले 0 रखी थी, अब 3 का, अब मैं 3 रख लेता हूं। अगर मैं यहां x की वैल्यू 3 रखूं, 3, तो y क्या मिलेगा, देखें रफ में से कर लें। अगर आप 3 इंटू 3 रखते हैं और स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट y की वैल्यू, अब x की वैल्यू और कोई नंबर लेना है आपने तो और ले लें आप। फॉर एग्जांपल यहां पे 3 का फिर डिफरेंस ले लेते हैं। 3 है तो 6 रख लेता हूं, 6, चलिए 6 रख लेता हूं। तो 6 3 18, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 18। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। 6 है तो मैं यहां पे 9 ले लेता हूं, चलिए 9 ले लेता हूं। 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27 स्क्वायर रूट। ये जो है 1 2 3 4 पॉइंट्स ले लिए, 5 ले लें, 6 ले लें। तो इसी तरह आप पॉइंट्स जो है वो कम से कम 4 से 5 या 6 पॉइंट आप लेंगे और ऑर्डर पेयर बनाएंगे और उनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। इनको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 18 जो है इसको पॉइंट में चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है। स्क्वायर रूट 18 4.24, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू आती है 4.24, और स्क्वायर रूट 27 इक्वल टू, और ये आती है 5.19, ये आती है 5.19, 5.2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है जी 5.2, ये 4.2। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गए हैं। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रा करें। ऑर्डर पेयर कैसे बन गया, पहला ऑर्डर पेयर बन गया 0 0, फिर ऑर्डर पेयर बन गया 3 और 3, फिर ऑर्डर पेयर बन गया 6 और 4.24, फिर ऑर्डर पेयर बना तो ये बन गया 9, ऑर्डर पेयर बन गया 5.2। तो ये बन गया हमारे पास। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ग्राफ ड्रा करना है आपने, ये बना लिया हमने। कोऑर्डिनेट ओरिजिन है x और ये y। अब 0 0, तो अब हमें पॉइंट चाहिए। तो 9 तक है, 3 3 का डिस्टेंस है, तो नंबर 1 मैं रख लेता हूं यहां पे। ये 0 0 पॉइंट ये आ जाएगा। यहां पे समझ लें कि ये 3 है x की वैल्यू, और ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 9 है। ठीक है जी। अब इसी तरह जो हमें y की वैल्यू मिली है 0 0 और 3 है, ये भी तो 3 है, तो इतना आएगा हमारे पास। ये 3, ये 3 है, ये 3,
और ये आ गया 6 और ये आ गया 9। तो सेम सेम डिस्टेंस पे हमने निशान लगा लिए। अब हमें y की जो वैल्यू चाहिए, y की चाहिए 4.2, तो ये 3 है और ये 6 है, और दरमियान में यहां पे आएगा, इनका मिड में जो आएगा वो हमारे पास 4.5। तो इसका मतलब 4.2 चाहिए हमें, तो यहां पे कहीं आएगा, यहां पे इधर आ गया 4.2। ठीक है जी। अब 5.2, तो 6 से पहले 5.2, यहां पे आप समझ लेंगे यहां पे कहीं आता है। तो ये पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट आते हैं y के। अब x के ये पॉइंट आते हैं जो हमने x की वैल्यू ली है 30369। ये देखें 0369, और यह है 03, 4.42 और 5.2। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। इस पॉइंट में कह देता हूं ये वाला पॉइंट है 4.2 और ये वाला जो पॉइंट है ये है 5.2, ये पॉइंट 3 है। अब आपने करना क्या है, 0 0 ये पॉइंट आ गया, इसके बाद 3 और 3 के सामने और इस 3 के सामने, तो हम ऐसे बढ़ाएंगे और ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर 6 इसको बढ़ाएंगे और ये बढ़ा दिया और ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है जी, फिर इसको बढ़ाएंगे और 9 पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब ये देखें, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो यहां से ये, अब ये मतलब ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये कर्व बनती है। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। ये ग्राफ आ गया। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास फंक्शन लीनियर नहीं है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व बनेगी। अब देखिए ये भी एक कर्व है। ठीक है, तो इसी तरह आप इसका जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। दोबारा सुनिए क्या करना है, जस्ट आपने x की वैल्यू लेट कर कंसीडर करनी है, अपनी मर्जी के कोई से 4 से पॉइंट 5 पॉइंट जो है वो आपने कंसीडर कर लेने हैं। मैंने कंसीडर किए 0 3 6 9, आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं, 0 2 4, जो दिल करे आप पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट पॉइंट x के लेंगे तो डिफरेंट पॉइंट y के आपको मिल जाएंगे। बस ये याद रखना है कि आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। इसमें नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से आयोटा बन जाएगा, तो उससे हमने जो है वो बचना है। आपने सिर्फ 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है इसकी, स्क्वायर रूट वाले की, उससे और वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया हमारे पास, जबकि फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब अगर स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूबिक फंक्शन है जिसकी पावर 1/3 है, ये पावर 1/2 थी, तो उसको ग्राफ कैसे बनाना है, उसका ग्राफ भी बना लेते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं, स्क्वायर रूट वालों के 4 हैं, 1 2 3 और 4। 5 पार्ट जो है वो क्यूबिक फंक्शन है, तो 5 पे आते हैं। 5 पार्ट ये हमारे पास है y इज इक्वल टू 3 क्यूबिक 2x प्लस 1, ये फंक्शन है। अब आपने इसमें भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है जी, इसमें भी पहले आपने टेबल बनाना है, यानी आपने x की वैल्यू कंसीडर करनी है, तो कंसीडर कर लेते हैं, और y की वैल्यू हमें चाहिए। अब ये फंक्शन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2x प्लस 1 उसकी पावर 1/3। ठीक है जी, तो ये है।
अब इसका एक आसान हल भी होता है, कैलकुलेटर में ये फंक्शन बन भी जाता है। 2x प्लस 1 उसकी पावर 1/3 है, कैलकुलेटर बन जाता है। तो उसका तरीका भी मैं साथ बता देता हूँ कैसे बनाना है। पहले हम x की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। अब क्यूबिक फंक्शन है तो इसकी वैल्यू आपने नेगेटिव भी लेनी है और पॉजिटिव लेनी है, यानी मिड में आप 3 वैल्यूज नेगेटिव ले लें, 3 वैल्यूज पॉजिटिव ले लें। मैं यहां पे नंबर 1 पहले मैं यहां 0 ले लेता हूं, तो इसे हम जो है नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे कुछ। पहले मैं 0 ले लेता हूं x की वैल्यू। जब मैं 0 लेता हूं यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये 1 की पावर 1/3 तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 और 1। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है आपने, जो कि अच्छे वाला कैलकुलेटर है जो फ्रैक्शन में आंसर देता है। आपने क्या करना है, ये फंक्शन बना लेना है कैलकुलेटर पे। फंक्शन कैसे बनाना है, आपने ब्रैकेट दबानी है और ब्रैकेट दबाने के बाद 2 लिखना है और अल्फा दबाना है। अल्फा दबा के स्मॉल ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है रेड वाला, तो ये x आपने दबाना है, ये x आ गया 2x प्लस 1 तो प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसकी पावर में है 1/3, उसकी पावर में चले जाएंगे और उसमें है 1/3, 1 और बाय 3। तो ये फंक्शन जो है 2x प्लस 1 पावर 1/3 फंक्शन बन गया है ये वाला। अब आप ये कैलकुलस का बटन होता है, आप कैलकुलस दबाएंगे तो वो पूछेगा x की क्या वैल्यू लेनी है, तो आपने x की वैल्यू 0 लेनी है, तो मैंने 0 ली है और इक्वल दबाया है तो 1 आंसर आ गया, ये 1 आंसर आ गया। अब फंक्शन बना हुआ है, फिर आपने दोबारा फंक्शन नहीं बनाना, फिर आपने कैलकुलस दबाना है। और अब हम ले लेते हैं 1 से पहले वैल्यू ले लेते हैं -1, तो हम यहां लिख लेते हैं -1। तो -1 के लिए मैंने सॉल्व करना है इसे, तो आंसर आ गया आपके पास -1। -1 रखने से -1 आंसर आ गया, तो ये -1 आ गया। अब मैं रख लेता हूं -2, तो फिर कैलकुलस दबाएंगे और वो पूछेगा तो -2 और इक्वल टू, तो ये आ गया -1.44, -1.44। फिर मैं रख लेता हूं -3, तो फिर कैलकुलस दबाता हूं और -3, एक -1.7, -1.70। अब +1 रख लेते हैं, तो कैलकुलस 1 इक्वल टू, तो 1.44, 1.44। अब 2 रख लेता हूं, तो कैलकुलस 2 इक्वल टू, तो 1.7, 1.70। और फिर कैलकुलस और 3 रख लेता हूं 1.9। जब मैंने 3 रखा तो आ गया 1.91। तो ये हमने पॉइंट लिए। x की मैंने कहा आपने वैल्यू कंसीडर करनी है। अब इस फंक्शन में आपने x की जो वैल्यू लेनी है वो 0 से पहले भी कुछ पॉइंट्स लेने हैं, जितने पॉइंट्स 0 से पहले ले लें उतने पॉइंट्स 0 से आगे वाले ले लें आप। उसकी रीजन क्या है कि ये क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो क्यूबिक फंक्शन जो है उसका सिंपल ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, यानी नेगेटिव वाली साइड पे बनता है, पॉजिटिव वाली साइड पे ऐसे बनता है, तकरीबन ऐसे बनेगा। तो इससे थोड़ा सा इधर भी अपर साइड में बनेगा, लोअर साइड में भी आएगा, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन जब होगा तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो आपने 0 से पहले भी कुछ नंबर ले लेने हैं, 0 से बाद में भी कुछ ले लेने हैं, और उनको उठा के आपने यहाँ पुट करना है। फंक्शन ये कैलकुलेटर पे मैंने सिखा दिया तरीका आपको कि आप बनाएं कैलकुलेटर पे, 2 ब्रैकेट लगाएं, 2 लिखें, अल्फा दबाएं और ब्रैकेट के साथ x लिखा हुआ वो दबाएं, x आ जाएगा, +1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, उसकी पावर में 1/3 लिखें। तो शिफ्ट के नीचे कैलकुलस का बटन दिया हुआ है वो दबाते जाएं और x की वैल्यू को, ये जो वैल्यू जितनी भी हैं, और उनको पुट करके वहां पे कैलकुलस दबाएं और वैल्यू दें और इक्वल दबाएं तो आंसर आते जाएंगे y के। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, एक ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, ये और ये और ये और ये और ये ऑर्डर पेयर है। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और उनको आपस में मिला देंगे। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं।
अब x की वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और इसकी नेगेटिव वैल्यू भी है -1 -2 और -3, -1 -2 और -3, तो -4 तक चले लगा लें। अब इसी तरह y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू वो भी इसी तरह सेम डिस्टेंस पे ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसी तरह यहां 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये माइनस होंगे। अब हमने पॉइंट ढूंढने हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इधर से देख लें, पहले 0 जब हमने लिया तो 1 आया, 0 और 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला 0 और 1, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट -1 पे -1 है, तो -1 और -1, तो ये देखें यहां पे, ये -1 इसके आगे लेकर आएंगे इसको और इसको आगे लेके जाएंगे, दोनों माइनस हैं, तो ये वाला पॉइंट है, यानी अब हमें मिल गया ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट था और एक अब आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट -2 और -2 पे और -1.44, ये -2 है, इसको बढ़ाएं आगे और 1.5 यहां पे आएगा, ये -1 है ये वाला पॉइंट, और ये -1.5 आएगा, तो हम इसको यहां तक, ये पॉइंट आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट -3 और 1.7, -3 ये है, इसको आगे बढ़ा दें और 1.7 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा, ये 2 से पहले, इसको बढ़ाएं तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, ऐसे ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट 1, x की वैल्यू 1, ये पॉइंट ड्रा हो गया हमारे यहां तक। अब 1 और 1.44 है, x 1 है और ये 1.44 है, तो यहां ये 5 से पहले इसको आगे बढ़ाएं और यहां आगे बढ़ा दें, यानी यहां पे बनेगा 1.44, तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट। अब नेक्स्ट 2 और 1.7, 2 और 1.7 तो यहां पे आएगा कहीं, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं और 2 के करीब, तो ये आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट है यहां पे 3 और 1.9, 3 और 1.9 अप्रोक्सीमेटली आप कह रहे हैं कि 2 के करीब है, तो यहां पे जाएंगे तो ऐसे आगे जाएं, ऐसे आगे जाएंगे और ये 3 है, ये है 3, तो ये पॉइंट होगा। अब जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, यानी यहां से देखिए ऐसे ड्रा करेंगे ऐसे, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे जाएगा तकरीबन, और इधर से ऐसे टर्न होके और ऐसे इधर आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन का जो है वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ ड्रा हो गया। इस फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। तो ऐसे आप क्यूबिक फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन के जो है ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास हो गया, जिसमें जब फंक्शन ना लीनियर था ना क्वाड्रेटिक था बल्कि स्क्वायर रूट या क्यूबिक फंक्शन था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो देखते रहिए मैथ हाउस बाय डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्लाह हाफिज।